हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें फोर्थ लेसन चल रहा है हमारा। इससे पहले की क्लास में हमने चीजल के बारे में पढ़ा था, चीजल के टाइप्स, उसके यूज कि कौन सी चीजल है वो कहाँ पर यूज करते हैं, उसकी शक्ल के अनुसार कौन सी फाइल होती है, ठीक है, कौन सी हार्ड एंड टेम्पर फाइलें चीजल रहती है, कौन सी सॉफ्ट चीजल हमारी रहती है, उनके बारे में हमने जाना था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो चीजल के एंगल से रिलेटेड रहेगी, जैसे पॉइंट एंगल होता है, इंक्लाइंड एंगल, क्लियरेंस एंगल, रैंक एंगल आदि के बारे में रहता है। क्योंकि इनमें से क्या होता है, एंगल्स में से एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में देखने के लिए आराम से मिल जाता है। और जैसे ITI के एग्जाम दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के एग्जाम दे रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस इनके पॉइंट एंगल से, जैसे कि पॉइंट एंगल है, रैंक एंगल, क्लियरेंस एंगल, इंक्लाइंड एंगल आदि एंगल से रहते हैं। तो इनको आज हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है चीजल को ग्राइंड करने का तरीका लिखिए। अब चीजल को कैसे हमें ग्राइंड करना चाहिए उसके बारे में लिखना है। तो चीजल को ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी धार पर कटाव ग्राइंड द्वारा दूर कर दिया जाता है। अब उसकी धार पर क्या होगा, कटाव ग्राइंड द्वारा क्या कर लिया जाता है, दूर कर लिया जाता है। जो उस पर कट जो लगा होता है उसकी धार पर, चीजल के आगे नोक पर। ग्राइंड करते समय छेनी को पूरे दबाव से व्हील फेस पर टिकानी चाहिए, यानी कि व्हील फेस के साथ में टच में लाएंगे तो क्या चीजल को पूरे दबाव से हमें क्या प्रेशर से लगाना चाहिए, अन्यथा क्या होगी, उसमें चेटरिंग होगी, किटकिटाहट की आवाज आएगी। इसके बाद छेनी को एक हाथ से आगे से व एक हाथ से पीछे से पकड़कर ग्राइंडिंग व्हील के टूल रेस्ट के सहारे ग्राइंड करते समय हेड की तरफ वाले हाथ से छेनी को धीरे धीरे घुमाया जाता है। अब इसमें क्या दिया है कि एक हाथ से चीजल को आगे से पकड़ेंगे, एक हाथ को चीजल को क्या, एक हाथ से चीजल को पीछे से पकड़ेंगे। उसके बाद टूल रेस्ट पर हम रखेंगे। अब ग्राइंडिंग व्हील पर टूल रेस्ट जो लगा हुआ होता है वो इसी के लिए होता है कि हमारा जो टूल कोई पार्ट हम ग्राइंड कर रहे हैं उसको सहारा देने के लिए क्या लगा होता है, टूल रेस्ट लगा हुआ होता है। और टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच की जो दूरी होती है, टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच की जो दूरी होती है वो अधिकतम 3 mm तक रखी जाती है। कितने mm तक, 3 mm तक रखी जाती है, इससे ज्यादा हम नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इससे उसकी धार है वो कन्वेक्स शक्ल में बनती है। अब कन्वेक्स शक्ल में कैसे बनती है कि एक हाथ से हमने आगे से पकड़ रखी है, एक हाथ से हमने पीछे से पकड़ रखी है। अब ये मान लो हमारी चीजल है, अब एक हाथ से यहाँ से पकड़ रखा है, एक हाथ से यहाँ से पकड़ रखा है। पीछे वाले हाथ को इधर उधर घुमाएंगे तो आगे से भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमेगी, और इधर उधर घूमेगी तो क्या हो जाएगी, आगे से चीजल का जो पॉइंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, गोलाई में कन्वेक्स शक्ल में बनकर तैयार हो जाएगा। अब फ्लैट फाइल होती है उसका क्या सिरा आगे से कन्वेक्स शक्ल में रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि जैसे हम धातु पर चीजल पर चोट लगाते हैं तो ये संभव नहीं है कि अगर बिल्कुल आगे से फ्लैट होगी तो चीजल पर हम चोट लगाएंगे तो वो धातु के अंदर धस जाए, क्योंकि ये पूरे एज पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इसमें स्प्रिंग एक्शन आएगा, यानी कि ये जंप करेगा, यहाँ से झटका लगेगा। तो इसके लिए क्या थोड़ा सा इसको कन्वेक्स शक्ल में बना दिया जाता है आगे से। तो क्या पहले सबसे आगे वाला भाग अंदर घुसेगा, फिर साइडों वाला अंदर भाग में घुसता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दूसरी तरफ से ग्राइंड करने से छेनी का पॉइंट एंगल धातु के अनुसार बना लिया जाता है। ग्राइंड करते समय छेनी को पानी में बार बार डुबोते रहना चाहिए। चीजल को ग्राइंडिंग करते समय बार बार क्यों डुबोते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी हार्डनेस एवं टेम्परिंग है वो खराब नहीं होती है। वरना तो अगर चीजल ओवर हीट हो जाएगी तो उसकी क्या टेम्परिंग है वो खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डियर फ्रेंड, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे शायद एंगल के बारे में दिया हुआ मिलेगा। तो आगे हमारे अभी चित्र द्वारा चीजल के कटिंग एक्शन एंगल दिखाओ। अब क्या चीजल के कटिंग एंगल को दर्शाना है उसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डियर फ्रेंड, दिल से अटैच होकर देखिएगा, बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो इनको क्लियर नहीं करवा पाते हैं कि कौन सा क्लियरेंस एंगल कितना रखते हैं, पॉइंट एंगल कितना रखते हैं, रैंक एंगल कितना रहेगा, इंक्लाइंड एंगल कितना रहेगा, कैसे रहेगा। तो वही क्या हम आज की क्लास में निकालना बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले हमारा पॉइंट एंगल, यह काटी जाने वाली धातु के अनुसार रखा जाता है, जो 35 से 70 डिग्री तक रखा जाता है। पॉइंट एंगल कौन सा होता है, चलिए आगे फिगर में देख लेते हैं। पॉइंट एंगल कितने डिग्री तक रखा जाता है, 70 डिग्री तक रखा जाता है। अब पॉइंट एंगल कौन सा है, हमारा। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि हमारा फिगर है, चलिए थोड़ा सा कलर अलग कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या फिगर दिया हुआ है, तो इसमें जो ये एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, यहां से ये एंगल जो बन रहा है,
ये एंगल इधर जा रहा है और ये एंगल इधर जा रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है ये क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा पॉइंट एंगल। ठीक है, अब पॉइंट एंगल सभी साधारण के लिए कितना रखते हैं हम, 60 डिग्री रखा जाता है। कितने डिग्री, 60 डिग्री रखा जाता है सभी साधारण कामों के लिए पॉइंट एंगल। ठीक है डियर फ्रेंड, लेकिन कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या ज्यादा भी केयर कर लिया जाता है, वो धातु की हार्डनेस पर डिपेंड करता है कि कितना रखा जाता है। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल सॉरी पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है, 35 डिग्री से 70 डिग्री तक रखा जाता है। कितने डिग्री तक, 35 डिग्री से 70 डिग्री तक, जो सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है और हार्ड धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल यह 10 डिग्री के लगभग रहता है। अब क्लियरेंस एंगल होता है जैसे कि ये बन गया हमारा क्या, पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल और सरफेस के बीच का एंगल, ये जो सीधी लाइन है सरफेस की, इसके और पॉइंट एंगल के बीच का जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, क्लियरेंस एंगल रहेगा, जो क्या है 10 डिग्री तक रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 10 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, ये कौन सा एंगल बन गया, ये कौन सा एंगल बन गया हमारा, ये यहां से लेकर ये कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया हमारा क्लियरेंस एंगल, जो 10 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, और जो पॉइंट एंगल रहेगा वो 35 से 70 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, अब क्लियरेंस एंगल भी क्या है कि हार्ड धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंक्लाइंड एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लाइंड एंगल। अब इंक्लाइंड एंगल कौन सा होता है, तो चलिए मैं फिगर में आपको एक बार क्लियर कर देता हूं सारा कुछ, उसके बाद में डेफिनेशन देख लेंगे। अब इंक्लाइंड एंगल कौन सा रहता है, इंक्लाइंड एंगल रहेगा डियर फ्रेंड हमारा ये चीजल का जो यहाँ से पॉइंट एंगल का सेंटर, यानी कि हाफ पॉइंट एंगल चीजल का जहां पर पॉइंट टिक रहा है वो, या वो रेखा, और जो सरफेस के समांतर रेखा है उसके बीच का कोण जो बनेगा, चीजल के पॉइंट और सरफेस के समांतर बीच में जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, इंक्लाइंड एंगल रहेगा। वो कौन सा रहेगा, इंक्लाइंड एंगल रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अब ये कितना डिग्री रखा जाता है, तो ये 30 डिग्री तो ये हो गया मान लो नॉर्मल कार्यों के लिए। ठीक है, कौन सा 30 डिग्री तो ये हो गया, क्योंकि ये टोटल पॉइंट एंगल कितना हमारा 60 डिग्री है, और 60 डिग्री का हाफ कर दिया हमने तो कितना बच गया 30 डिग्री, और 10 डिग्री कितना था, क्लियरेंस एंगल था ये हमारा 10 डिग्री, तो 30 और 10 40 डिग्री क्या हम नॉर्मल कार्यों के लिए रखते हैं। इंक्लाइंड एंगल कितना रखते हैं, 40 डिग्री रखते हैं नॉर्मल कार्यों के लिए। सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाएगा इंक्लाइंड एंगल, और हार्ड धातुओं के लिए इंक्लाइंड एंगल है वो अधिक रखा जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रैंक एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा रैंक एंगल। रैंक एंगल, ठीक है डियर फ्रेंड, अब रैंक एंगल कौन सा होता है, तो रैंक एंगल होता है चीजल के पॉइंट से 90 डिग्री में, यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चीजल के बिल्कुल 90 डिग्री में और उसके पॉइंट के बिल्कुल, ठीक है, पॉइंट के बिल्कुल ऊपर का कोण। इरेज कर देता हूं एक बार यहां से, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी आपको क्या क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रही है ये। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है पॉइंट एंगल, उसके बीच की पॉइंट एंगल और 90 डिग्री सरफेस के बीच का कोण कितना होता है, रैंक एंगल होता है। रैंक एंगल होता है, कितना होता है, रैंक एंगल होता है डियर फ्रेंड हमारा। ये कितने डिग्री तक रखा जाता है, तो रैंक एंगल होता है वो नॉर्मल कार्यों के लिए 30 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, रैंक एंगल कितना रखा जाता है हमारा, नॉर्मल कार्यों के लिए 30 डिग्री रखा जाता है, लेकिन ये भी धातु की हार्डनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है डियर फ्रेंड, सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रैंक एंगल रहेगा और हार्ड धातुओं के लिए कम रैंक एंगल रहता है। ठीक है, मैं ये सारा आपको एक बार इरेज कर देता हूं पूरे को, उसके बाद में मैं आपको क्लियर करता हूं कि कौन सा कोण है वो अधिक रखा जाएगा हार्ड धातु के लिए और कौन सा कोण है वो कम रखा जाएगा हार्ड धातु के लिए। अब क्या होता है कि कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही पूछ लिया जाता है डियर फ्रेंड कि ये एंगल है वो सॉफ्ट धातु के लिए कितना डिग्री रखेंगे, हार्ड धातु के लिए कितना डिग्री रखेंगे, तो उसी में क्या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। उसमें क्या रहता है डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा हमारा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं डियर फ्रेंड, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रैंक एंगल से। सबसे पहले कहां से चलते हैं, रैंक एंगल से। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। रैंक एंगल नॉर्मल कार्यों के लिए 30 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 30 डिग्री रखा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, और ये हार्ड धातुओं के लिए, हार्ड धातुओं के लिए कम, हार्ड धातुओं के लिए, हार्ड धातुओं के लिए कम और सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक है, रैंक एंगल है वो हार्ड धातुओं के लिए कम और सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है।
नॉर्मल कार्यों के लिए रेक एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री रहता है। अब रेक एंगल कौन सा होता है, तो पॉइंट एंगल और चीजल के सरफेस के समांतर 90 डिग्री का कोण कितना होता है, उसके बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है, हमारा रेक एंगल होता है, जो हार्ड धातुओं के लिए कम और सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। डियर फ्रेंड, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा और टेलीग्राम के लिंक आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, साथ में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट आप ऑन कॉल पर भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है पॉइंट एंगल। सेकंड हमारा आता है पॉइंट एंगल, जो सभी साधारण कार्यों के लिए कितना रखा जाता है, 60 डिग्री रखा जाता है। पॉइंट एंगल है वो नॉर्मल कार्यों के लिए कितना रखा जाता है, 60 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, अब चीजल का पॉइंट का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री रखा जाता है, नॉर्मल कार्यों के लिए 60 डिग्री रखा जाता है। लेकिन हार्ड धातुओं के लिए अधिक, हार्ड धातुओं के लिए अधिक और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है, सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है। ठीक है, रेक एंगल का जस्ट उल्टा रहेगा, हार्ड धातुओं के लिए अधिक रखा जाएगा पॉइंट एंगल और सॉफ्ट धातुओं के लिए पॉइंट एंगल है वो कम रखा जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, पॉइंट एंगल क्लियर हो गया। डियर फ्रेंड, पॉइंट एंगल आपको क्लियर हो गया। रेक एंगल क्या था, रेक एंगल में हमारा था कि हार्ड धातुओं के लिए अधिक और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड, हमारा पॉइंट एंगल क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा इसके, हार्ड धातुओं के लिए क्या रखा जाएगा, अधिक, और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम हमारा पॉइंट एंगल है वो रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्लाइंड एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंक्लाइंड एंगल। अब इंक्लाइंड एंगल कौन सा होता है, तो ड्रिल का सेंटर, सॉरी चीजल के सेंटर पॉइंट से और सरफेस तक का कोण कितना बनता है। ठीक है, पॉइंट के कोण से सरफेस तक के बीच का कोण कितना होता है, वो होता है हमारा लगभग 40 डिग्री। नॉर्मल कार्यों के लिए कितना रखा जाता है, इंक्लाइंड एंगल 40 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल कार्यों के लिए 40 डिग्री इंक्लाइंड एंगल रखा जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड, हार्ड धातुओं के लिए कम, हार्ड धातुओं के लिए, हार्ड धातुओं के लिए कम और सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है, सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक है, हार्ड धातुओं के लिए कम और सॉफ्ट धातुओं के लिए इंक्लाइंड एंगल है वो अधिक रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तीन आपको क्लियर हो गए, तीन आपको क्लियर हो गए, कौन से, रेक एंगल, पॉइंट एंगल और इंक्लाइंड एंगल। ठीक है, लास्ट हमारा आता है, लास्ट हमारा क्या बचा हुआ डियर फ्रेंड, लास्ट है हमारा क्लियरेंस एंगल। अब क्लियरेंस एंगल कितना रखते हैं, तो क्लियरेंस एंगल है वो लगभग 10 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, वो कितना चीजल के पॉइंट एंगल के बीच और जॉब की सरफेस के बीच का डिफरेंस होता है, वो कितना रखा जाता है, लगभग 10 डिग्री लगभग रखा जाता है। कितने डिग्री, 10 डिग्री लगभग क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। लेकिन ये भी धातु की हार्डनेस के अनुसार क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि हार्ड धातुओं के लिए क्या रखेंगे, क्लियरेंस एंगल कम रखेंगे, हार्ड धातुओं के लिए, हार्ड धातुओं के लिए क्लियरेंस एंगल क्या रखेंगे, कम रखेंगे। लेकिन सॉफ्ट धातुओं के लिए, सॉफ्ट धातुओं के लिए क्लियरेंस एंगल अधिक रखा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ सारे एंगल, एक बार फिर से मैं आपको सारे एंगल दोहरा देता हूँ, क्योंकि कंपटीशन लेवल में इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आपको पूछने के लिए मिल जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्या है, आपकी रैंक का वो अप करने में क्या है, सहायता करते हैं आपकी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी, कोई भी कंपटीशन लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि यही आपको क्या है, कट ऑफ में ले जाने वाले होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है रैंक एंगल। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या आता है, रेक एंगल आता है। रेक एंगल डियर फ्रेंड, हार्ड धातुओं के लिए कितना रखा जाएगा, तो हार्ड धातुओं के लिए अधिक रेक एंगल रखा जाएगा, हार्ड धातुओं के लिए अधिक रेक एंगल रखा जाएगा और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रेक एंगल रखा जाएगा। ठीक है, हार्ड धातुओं के लिए अधिक रेक एंगल और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रेक एंगल रखा जाएगा। लेकिन हमारा जो पॉइंट एंगल आता है सेकंड, पॉइंट एंगल हार्ड धातुओं के लिए अधिक रखा जाएगा और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है। सॉफ्ट धातुओं के लिए कम और हार्ड धातुओं के लिए पॉइंट एंगल है वो अधिक रखा जाता है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है इंक्लाइंड एंगल। थर्ड हमारा क्या आता है, इंक्लाइंडेड एंगल। तो इंक्लाइंडेड एंगल है डियर फ्रेंड, वो सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है, सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है और हार्ड धातुओं के लिए कम इंक्लाइंड एंगल हमारा रखा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है क्लियरेंस एंगल। डियर फ्रेंड, हमारा क्या आता है? क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल भी धातु की हार्डनेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हार्ड धातु के लिए क्लियरेंस एंगल कितना रखेंगे? कम रखेंगे, और सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। ठीक है, रेक एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है नॉर्मल, पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है नॉर्मल, इंक्लाइंडेड एंगल 40 डिग्री होता है नॉर्मल, और क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री होता है नॉर्मल। ठीक है डियर फ्रेंड, जहां तक मैंने आपको क्लियर करवाया है, अगर आपने दिल से अटैच होकर देखा है तो आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा इसमें। आई होप कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई इश्यू नहीं है, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्लाइंडेड एंगल। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं इंक्लाइंडेड एंगल की। तो इसमें क्या दिया हुआ है? चिपिंग करते समय चीजल को जिस कोण पर पकड़ कर रखा जाता है, चिपिंग करते समय चीजल को जिस कोण पर पकड़ कर रखा जाता है उसे झुकाव का कोण या इंक्लाइंडेड एंगल कहते हैं। यह 40 डिग्री के लगभग होता है, लेकिन धातुओं के अनुसार अलग अलग भी होता है। अब धातुओं के अनुसार अलग अलग भी होता है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए इंक्लाइंडेड एंगल है वो अधिक रखेंगे, लेकिन हाई कार्बन स्टील वगैरह के लिए इंक्लाइंडेड एंगल है वो कम रखा जाता है। यानी कि हार्ड धातुओं के लिए क्या रखेंगे? कम रखेंगे, और सॉफ्ट धातुओं के लिए इंक्लाइंडेड एंगल है वो अधिक रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रैंक एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या है? रैंक एंगल। तो रैंक एंगल क्या है? चिपिंग करते समय जो धातु ऊपर उठती है उसकी सतह और चीजल के पॉइंट एंगल की सतह के साथ लगती सतह के बीच जो कोण बनता है उसे रैंक एंगल कहते हैं। यह 20 डिग्री के लगभग रखा जाता है। रैंक एंगल कौन सा होता है? जो सबसे ऊपर वाला कोण होता है हमारा, उसकी सतह चीजल के पॉइंट एंगल की सतह के साथ लगती सतह के बीच का जो कोण बनता है वो होता है हमारा रैंक एंगल, जो 20 डिग्री या 30 डिग्री के लगभग रहता है। कितना रखता है? 20 डिग्री या 30 डिग्री के लगभग रखा जाता है। यह भी क्या होता है? धातु की हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है, कम या ज्यादा होता रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विभिन्न धातुओं की चिपिंग के लिए इंक्लाइंडेड कोण लिखिए। इंक्लाइंडेड एंगल लिखना है अलग अलग धातुओं के लिए। तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है स्पेशली कि इस धातु का इंक्लाइंडेड एंगल कितना होगा, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से लिखना चाहते हैं नोट कर लीजिए। मटेरियल इसमें दिया हुआ है, इंक्लाइंड एंगल भी दिया हुआ है। जैसे हाई कार्बन स्टील के लिए 39.5 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 37 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 34.5 डिग्री, तांबा के लिए 29.5 डिग्री, पीतल के लिए 32 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 22 डिग्री। यानी कि इंक्लाइंडेड एंगल है वो क्या है? सॉफ्ट धातु के अनुसार क्या है? कम होता जा रहा है, और हार्ड धातु के अनुसार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, इनमें क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो थोड़ा सा माइंड लगाकर अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे बस इतना ही है, ये लेसन यहीं पर क्लियर हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे, वहां पर हमको मिल जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, हमारा 4th लेसन है वो क्लियर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे शेयर कर दीजिए। और याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा डियर फ्रेंड आपको बताना चाहता हूँ कि एक नया चैनल भी जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। उस चैनल पर आपको क्या है, जैसे कि हमने आज चीजल के एंगल्स के बारे में पढ़ा, तो वहां पर जो वो वीडियो रहेगी वो पर्टिकुलर एक एक पॉइंट से रिलेटेड रहेगी। यानी कि एक एक पॉइंट को पूरी गहराई तक आपको क्लियर किया जाएगा, यानी कि पूरे टेक्निकल लेवल तक आपको क्या क्लियर करके उसमें दिया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो जैसे ही चैनल अवेलेबल होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।